जेके स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आर्टिकल 370 को आइन से ख़त्म कर दिया गया, मुस्तकबिल में इसकी कोई जगह नहीं, अमित शाह का बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के मौके पर जहां साल 2026 तक नक्सलिज्म को ख़त्म करने का वादा किया, वही आर्टिकल 370 पर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 अब हमारे आइन से मिटा दिया गया है, अब हमारे मुल्क में इसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से हमने कश्मीर में PDP या किसी सियासी जमात के साथ किसी किस्म के मुआहिदे की बात नहीं की है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के मसले पर बात करते हुए कहा कि अगर वो कश्मीर जाना चाहते हैं तो हम उन्हें वहां आबाद करने के पाबंद हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो कलदम जमात इस्लामी के अरकान के आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने इन पर पाबंदी हटाने का मुतालबा भी किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में नामानिगारों को बताया कि ये जमहूरियत की खूबी है, हर एक को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी है। मैंने ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि जमात इस्लामी के अरकान आज़ाद हैसियत से आइंदा असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। हालांकि वो अपनी तंजीम पर से पाबंदी हटाना चाहते थे, मैं इनका खुशामदीद करता हूँ। आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले और CRPF के काफिले पर पुलवामा अस्करियती हमले के बाद 2019 में बीजेपी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली के एक ट्रिब्यूनल ने हफ्ता के रोज गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट के तहत जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी को बरकरार रखा। जम्मू व कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र राणा ने पार्टी सदर दफ्तर में 2 अलग अलग के दौरान पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान क़ब्ल इंतखाबात इत्तेहाद को बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत का नतीजा करार दिया। साबिक पुलिस अफसर मोहन लाल ने बीजेपी सदर रविंद्र राणा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। साबिक SSP मोहन लाल ने अपने हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के तबसरों का जवाब देते हुए इतवार को इस पर तवज्जो दिलाने पर अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अमित शाह के NC के मंशूर पर तबसरा करने के बाद NC के मंशूर को कई लोगों ने पढ़ा। ताहम उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के एक पैराग्राफ पर तवज्जो मरकूज की। जम्मू व कश्मीर के पुलवामा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा झटका लगा है। असेंबली इंतखाबात से कबल PDP के जिला सदर पुलवामा सईद अब्दुल बारी अंद्राबी ने अपने हामियों के हमरा पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। वही असेंबली इंतखाबात से कबल जनूबी कश्मीर के कई PDP सीनियर लीडरान समेत साबिक MLA ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जिन सियासी रहनुमाओं ने असेंबली इंतखाबात से एन कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया, उनमें डॉक्टर हरबख्श सिंह, अब्दुल क़य्यूम मीर, सईद अब्दुल बारी अंद्राबी, एजाज मीर, राजा वहीद व दीगर शामिल हैं। जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस M के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आइंदा असेंबली इंतखाबात गांदरबल हल्का से लड़ेंगे। ये ऐलान लोकसभा के रुकन सईद रूहुल्लाह महदी और NC के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने इतवार को उमर अब्दुल्ला और अनंतनाग राजौरी हल्का से NC के सीनियर लीडर और MP मियाल्ताफ अहमद की मौजूदगी में किया। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर इम्तियाज परे ने इतवार के रोज दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चैलेंज करने वालों को गैर मुनसिफाना तौर पर बीजेपी के एजेंट करार दिया जा रहा है। परे ने ये रिमार्क्स हाजिन में मुनक़िदा पार्टी कन्वेंशन के दौरान कहे, जहां उन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। अपनी पार्टी के कारकुनों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए परे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पे दर पे हुकूमतों के दौरान होने वाले इस्तेसाल से बखूबी वाकिफ हैं। पार्टी के मंशूर के साथ है, आइन के साथ है, पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया इस इलेक्शन के लिए हम उसको तस्लीम करते हैं, सेकंड करते हैं और लिहाजा हम उसी मंशूर को मद्देनजर रखते हुए पूरी पार्टी पूरी क़यादत सुनावारी के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।